नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आपको पता ही होगा, अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी होने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे और अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, सही डायरेक्शन में। और मैं सच बता रहा हूँ कि सही डायरेक्शन में ही पढ़ना सिलेक्शन दिलाता है। ठीक, पढ़ने को तो बहुत कुछ है आपके पास, ढेर सारा, पर लेकिन आप सही पढ़ो कंसाइज वे में, ठीक है? जब ही सिलेक्शन होगा। अब देखो, लास्ट टाइम है, जैसे मतलब कुछ दिनों में पेपर हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर सेट भी लगाओ। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछला जो पेपर हुआ था, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में। ठीक, मैथ में ही नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके उठा के देखो पेपर। ठीक, कम से कम आपको ये तो पता हो कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक, और उस चैप्टर की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, आप मुझे जानते ही होंगे, हालांकि अब मैं काफी दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा मेरा सिलेक्शन हो चुका है एलपी में और मेरी फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। ठीक, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कुछ ना कुछ तो करवाता रहूंगा आपके लिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। और देखो, ये जो सेट है, ये जो यूपी पुलिस का पिछला पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसमें से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। और इसका मेरा उद्देश्य ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप भी देख पाओ कि किस तरीके से सोल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कीजिए। और देखो, सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, फिर बाद में मेरा आंसर देखना है। कीजिए जल्दी जल्दी। देखो, पहला क्वेश्चन तो आसान सही है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, तो कांस्टेबल में अक्सर। इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का क्या दे दिया मैं, रेशो, उनका एचसीएफ दे दिया 13। देखो, मैं आपको बता दूंगा, कोई भी दो संख्या इस प्रकार है, मान लो ये पहली संख्या, ठीक, ये दूसरी संख्या, तो जो इनका जो कॉमन होगा, ठीक, जैसा कॉमन है इनका एच, दोनों का, ए और बी का, ठीक है, तो ये जो कॉमन होता है ना, यही होता है एचसीएफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो एचसीएफ अगर 13 है तो इन दोनों संख्या में से कॉमन जो आया होगा वो होगा। ठीक, और ये दोनों संख्या, जो जब कोई भी संख्या होती है जैसे, ठीक, उसमें से हमने एक कॉमन ले लिया, तो ये जो बचेंगी बाद की, ये कोप्राइम रहेंगे आपसी में। ठीक है, सह अभाज्य, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। ठीक, तो अगर ये रेशो में है 13:9, अगर इन दोनों संख्या की बात करें तो कौन सी हो सकती है? ठीक, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एचसीएफ कितना 13, तो 169 मल्टीप्लाई और 13 निम्मा 117, तो दोनों संख्या ये कौन सी है? ये है। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या पूछी थी? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? ये रही 169, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? बेहतरीन क्वेश्चन, करो एक बार खुद। देखो, इसमें कह रहा है कि स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक, यानी कि 20% जो छात्र हैं उनकी आयु क्या है? 10 वर्ष से कम। ठीक है, आगे कह रहा है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, यानी कि जिनकी आयु 10 वर्ष है उनकी संख्या कितनी है? 48। ठीक, तो उसका 2/3 है, यानी कि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले जो बच्चे हैं, जो 10 वर्ष की आयु के बच्चे हैं 48, उसका 2/3, 48 का 2/3 निकालेंगे तो क्या आएगा? ठीक, 3 से काटेंगे 16, 16 दूनी 32, तो क्या आएगा? 32 आ जाएगा। ठीक, तो ये 10 वर्ष से ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं? 32। अब देखो, टोटल छात्रों की संख्या पूछी है। देखो, अगर हम इन्हें जोड़ें, 48 और 32 कितने हुए? 8 2 10, 3 4 7 और 1 8, यानी ये हुए 80 बच्चे तो ये हो गए। ठीक, और जबकि 20% छात्र ये हैं, तो इसका मतलब ये जो छात्र हैं टोटल, ये 80% होंगे। ठीक, क्योंकि 20% तो ये हो गए, तो इसका मतलब ये 80% हुए, तो 80% बच्चे 80 हैं, हमें 100% बच्चे निकाल ले तो वो तो 100 ही होंगे, तो मतलब जो 100 बच्चे 100% ही होंगे।
ये, ठीक है, यानी 80%, 80 दिया था मैं, 100% निकालना तो कितना, 100 ही आएगा। तो इसका मतलब टोटल जो छात्र थे वो 100 थे। बढ़े आगे। देखो मैं तो इतना टाइम लगा भी रहा हूं क्वेश्चन को सोल्व करने में, ये मात्र 15 से 20 सेकंड के सवाल है, ठीक है, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो 15 से 20 सेकंड से ज्यादा के सवाल नहीं है ये। इसमें कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत दिया है, ठीक, उनमें से 2 का औसत ये, जबकि अन्य 2 का औसत ये, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। देखो बिल्कुल सिंपल, यानी बेसिक से कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 संख्याओं का औसत कितने दिया ये, ठीक, तो इसका वो निकालेंगे, यानी कि योग 6 संख्याओं का, तो ये आ जाएगा, ठीक। इसमें से हम घटा दें अगर 2 संख्याओं का औसत कितना है, 32, यानी कि 3.2, 32 दूनी 64, यानी कि 6.4 ये, ठीक, प्लस अन्य 2 संख्याओं का 3.55, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1, ठीक, हासिल का 2 तिया 6 और 1 7। चलो देखो लिख ही देता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई 3.55 ये है, ठीक है, यानी कि इसमें से घटा लेंगे तो देखो ये 6 संख्याओं का योग आएगा, ये बाकी जो 2 संख्या उनका योग आएगा, ठीक, ये 2 ये 2, तो यानी कि इसमें से घटा लेंगे तो बाकी जो 2 संख्या बची हैं उनका योग आ जाएगा यहाँ से। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 48, सॉरी 45, 6 सत्ते 42 और 3 45 को 5 का हासिल 4, 6 तिया 18, 4 22, ठीक, माइनस, देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 तिया 6 और 1 7, यहाँ से आएगा 7.1, ये 6.4 है ही, अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा 4 और 1 5, ये 7 6 13, ये आएगा 13.5, ठीक है। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा, देखो 22 में से 13 जाएगा तो 9, ठीक, तो 2 संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा 9, लेकिन हमसे क्या पूछा, ध्यान रखना औसत, तो इनका औसत निकालना 2 संख्या का, तो क्या जाएगा यहाँ से 4.5, 4.5 दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया है इसे। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये इक्वेशन दिए है सोल्व करना। देखो ये तो कुछ नहीं है, आप चाहो तो इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हो। कैसे, पहले एक बार ऑप्शन देख लो, ठीक है, 3 और 5 8, 7 15 और 1 16, 17 18 और 5 23, 23 का मतलब 2 और 3 6, तो इसका क्या आएगा 6, ठीक, 3 और 5 8, 7 15 1 16 17 18 6 24, 24 यानी 2 और 4 6, इसका भी 6 आएगा क्या, ठीक, यानी दोनों इसका मतलब सेम हो गए, सेम तो ना होने चाहिए। 3 और 5 8 7 15 1 16 17 18 5 23, तो 2 और 3 5 होते हैं ना, तो इसका क्या आएगा 5, ठीक, 3 और 5 8 7 15 और 8 23 24 25 6 31, यानी कि 3 और 1 4, तो ये कितना आएगा 4, 3 और 5 8 7 15 और 8 23 24 25 2 27, यानी कि 2 और 7 9, ठीक है, तो इनका मतलब इसे हम डिजिटल सम से कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ डिजिट से कर सकते हैं, क्योंकि सबके ऑप्शन के जो सम ऑफ डिजिट है वो अलग है, ठीक है। देखो 7 दोनों, ये तो 0 हो गया, 5 और 1 6, 9 भी खत्म, यानी कि ये आया 6 प्लस 3 और 6 9, ये भी खत्म, 8 3 11, यानी 12 2 14, यानी कि 14 का मतलब 5, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है, इन्हें जोड़ेंगे 9 तो खत्म, 8 और 1 9, ये भी खत्म, ठीक, 6 और 1 7 और 8 15, यानी कि 5 और 1 6, ठीक, 6 5 11, इन्हें जोड़ेंगे 11 का मतलब 2 प्लस x बराबर 6, 6 यानी कि यहाँ से क्या आएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, तो उसका सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 4 किस में दिया हुआ देखो ऑप्शन सी में, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ गलती है इसमें, ये जो साइन है ये डिवाइड का है यहाँ, ये इस प्रकार करो, अब सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये तो, ठीक, यानी 17.28 डिवाइड x अपन देखो 36 दूनी 72, यानी कि 0.72 मल्टीप्लाई इधर होएगी,
यानी कि 0.72 की 2 से होगी तो 72 दूनी 144, या जाएगा 1.44 ये। ठीक, x जाएगा इधर यानी कि 17.28 यहाँ 1.44 ये। बस कर लो। 144 है, 144 यानी पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएंगे। 144 एकम 144 एक तो आएगा ही आएगा। ठीक, 172 है यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक, 6 में से 1 जाएगा, सॉरी चलो पहले काट ही लो यार, सिंपल। मैं पूरे को ही काटने की सोच रहा हूँ, तो वैसे काट लो। पहले 4 से काटेंगे, देखो 4 चौक 16 1 17, 4 तिया 12 4 दूनी 8। ठीक है, 4 तिया 12 4 छिंग 24। ठीक, 4 3 7 2 9 से भी कट सकता है, यानी कि 9 चौक 36। ठीक, और 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 और 4 से काटेंगे तो 12, तो 12 आना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हमारा सही। बढ़े आगे, करो। इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। देखो, एक संख्या 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, यानी कि 119 से विभाजित करेंगे वो संख्या क्या हो सकती है, यानी कि 119 मल्टीप्लाई के 19 शेषफल बच रहा तो प्लस 19, ये हो सकती है वो संख्या। ठीक है, अगर इसे हम 17 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। 17 से अगर इसे काटें, देखो अगर हम इसे काटेंगे यानी 17 7 119, ये तो पूरी तरीके से कट गया। ठीक, यानी यहाँ से शेषफल 0 बचा। अगर हम इसे काटेंगे 17 कम 17, यहाँ से शेषफल बचा 2, यानी 0 प्लस 2 इसका मतलब 2, तो शेषफल क्या बचेगा 2। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है बेसिक से, इतना तो मतलब आपको पेपर में सीधा करना है। देखो 17 से कट जाएगा क्या 119, तो इसे छोड़ दो, इसे काटेंगे तो यहाँ से शेषफल क्या बचेगा 2, बस इतना करना था। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, उस मूल्य के देखो यहाँ है 2/3। ठीक, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, हमने मान ली वो वस्तु 100 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, ये कह रहा है कि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, ठीक 2/3, देखो इस 100 भी मान सकते हो आप, कर सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार मानो जिससे कि आपके कट भी जाएगी। 2/3 है, ठीक, यहाँ 10% की हानि हो रही है, तो इसका फिर 9/10, यानी कि आप इस तरीके से मानो जो 3 और 9 से भी कट जाए संख्या, यानी इस प्रकार 27 जैसे। चलो हमने 27 मान लिया, ये कि जो वस्तु है 27 रुपए में बेची जा रही है। ठीक, तो उस मूल्य का 2/3 पर बेचने पर इसका 2/3 निकालेंगे। ठीक, यानी कि 3 9 27 9 दूनी 18, अगर हम 18 में बेचें, ये बोल रहा है, तो व्यक्ति को 10% की हानि हुई, तो इसका मतलब 18 में बेचने पर उसने 90% में बेचा है, तो 90% की ये वैल्यू है। ठीक, 18। ये कह रहा है कि मूल मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल मूल्य यानी इस पर लाभ क्या होता है उसे, तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं, ठीक, यानी कि एक्चुअल में वस्तु की कीमत क्या है, तो क्या आएगी, यानी 18 90 जाएगा नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से काटूंगा 9 दूनी 18, तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो एक्चुअल कीमत कितनी है 20। ठीक, अगर हम मूल यानी पहले वाली जो कीमत थी वो 27, तो कितने का लाभ हो रहा है 7 का लाभ हो रहा है। ठीक, 7 का लाभ हो रहा है 20 पर, मल्टीप्लाई 100, तो 20 पंजे 100 5 7 35, ये आ गया 35। ठीक, तो इसका मतलब 35% लाभ होता है उसे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़े आगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा कितना है। देखो ये कह रहा है पी क्यू और आर, ठीक, तीनों ने मिलकर निवेश किया। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, यानी पी की पूंजी का 2 गुना जो क्यू की पूंजी है उसके 3 गुने के बराबर है। तो यहां से अगर हम पी और क्यू का रेशो निकालें तो क्या आ जाएगा 3/2 ये। ठीक, ठीक है जी।
ये आ गया। अब आगे कह रहा है क्योंकि पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, यानी जो क्यों की पूंजी है वो आर की पूंजी के, यानी आर की जो पूंजी है उसके 4 गुने के बराबर है ये। तो यहां से अगर हम निकालें किसका, यानी क्यू और आर का रेशो, तो यहां से क्या आएगा 4/1। ठीक है। अब आप देखो यहाँ रेशो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्यू की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ 4 आ रही है, तो यहाँ रेशो को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब इक्वल करना पड़ेगा। अगर इसमें ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या है 4, यहाँ भी 4, तो इसका मतलब पी क्यू और आर तीनों का रेशो क्या आ गया 6, क्यू का क्या 4 और आर 1, ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा था, जो लाभ है वो इतना है। देखो जो निवेश का जो रेशो है वो लाभ का रेशो होता है, ठीक है, अगर समय नहीं दिया हुआ तो। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना वो जो इन्वेस्टमेंट है इनटू टाइम, इसके रेशो के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टाइम की तो कोई बात ही नहीं हुई, खाली इन्वेस्टमेंट किया है। देखो 6 4 10 और 11 है, तो 11 की वैल्यू दी है ये 275,00। हमसे क्या पूछा है आर का हिस्सा, आर की वैल्यू कितनी है 1, 1 की वैल्यू निकालनी है। 11 से अगर हम इसे काट दूंगा डायरेक्ट तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो ये आ गई। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई है, तो इसका मतलब आर का जो लाभ है ये है 2500। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन था ये, करो। देखो इसमें कह रहा है कि 11 परिणामों को औसत दिया 50, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 11 परिणाम का औसत कितना है 50, ठीक है, पहले 6 का 51, ठीक, अंतिम 6 का 59, ये इस प्रकार। तो इसका मतलब 6 6 12 है, तो 12 हो गए, मतलब 2 बार काउंट हुई है, ठीक है। जो छठी संख्या इस प्रकार, यानी पहली 6 ये, यानी 1 2 3 4 5 6, ये होगी पहली 6, ठीक, 7 8 9 10 11, 11 संख्या थी, तो 1 2 3 4 5 छठी, तो ये इधर से भी काउंट हो रही है, उधर से भी काउंट हो रही है, तो इसका मतलब दो बार काउंट हो गई, ठीक है। अगर हमें इनका योगफल इक्वल करें, इधर 11 संख्या इधर 12 संख्या, तो वो संख्या हमने छठी इधर ले ली एक x, इधर भी ले लें, ठीक, इधर तो 2 बार आ गई, ठीक है। तो बस आप कर सकते हैं, देखो डेविएशन से करवा दो मैं इसे आप बेसिक से भी कर सकते हैं, यानी इनकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके इक्वल करके उस इक्वेशन को सोल्व कर लो बस। लेकिन हम इसे डेविएशन से कर सकते हैं, जैसे हमने 50 मान लिया एवरेज, ठीक है 50, तो यहां हो जाएगा डेविएशन 0 का, ठीक, तो 50 में 50 जाएगा, ठीक, यहां कितने का हो जाएगा 51 में 50 जाएगा। देखो यहां होएगा x माइनस 50, किस बात का ध्यान रखना, ठीक, यहां हुआ 0 का, इधर हुआ, इधर होएगा हमारा, यानी 51 में 50 जाएगा 1 का डेविएशन, ठीक, इंटू 6 प्लस यहां होएगा 9 का इंटू 6, ये हो गया। अब देखो अगर हम इन्हें इक्वल करें, यानी 0 प्लस एक्स माइनस 50, इधर 6 एकम 6, 9 छिक्का 54, ठीक, 54 और 6 60, ठीक, 50 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी जो छठी संख्या है 110। ये रहा ऑप्शन ए, क्या हमारा सही है। अगर देखो किसी के ये समझ में नहीं आया तो आप सीधा कैसे कर सकते हैं वो भी सुन लो। 11 संख्याओं का ये है एवरेज 50, तो यहां से योग निकालेंगे 11 पंजे 55, यानी 550 आएगा, ये प्लस इसमें एक संख्या और जोड़ लो छठी, और इसे इक्वल किसके कर लेंगे, यानी कि जो शुरू की 6 संख्या और बाद की 6 संख्या इनका योग, इनका योग क्या आएगा 6 कम 6, 6 पंजे 30, ये आ गया, ठीक, प्लस इसका आएगा 6 निम्न 54,
कुछ 4 का हासिल 5, 6 पंजे 30, 5 35। इसका आ गया ये 550 प्लस एक्स इक्वल टू, इन्हें जोड़ेंगे देखो 6 4 10, 5 और 1 6, 3 और 3 6। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660 में से 550 जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 6 में से 5 जाएगा 1, और 6 में से 5 जाएगा 1। अब भी कितनी आई, 110। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन 2024 में जो हुआ था यूपी पुलिस का पेपर, वहां से लिए मैंने। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 4 लड़के यानी कि 4 बॉयज हैं, ठीक, बॉयज की जो एफिशिएंसी हमने बी मान ली, और 6 लड़कियां, 6 गर्ल किसी काम को 10 दिनों में कर रही हैं, ठीक, 10 दिनों में कर रही हैं, ठीक। और वहीं 6 लड़के यानी कि 6 बॉयज और 4 लड़कियां प्लस 4 लड़कियां उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां से हमने टोटल वर्क निकाला और कर दिया इक्वल, ठीक है, वर्क तो बराबर रहेगा टोटल। तो यहां से अगर हम बी और जी यानी बॉयज और गर्ल्स की एफिशिएंसी का क्या निकाल लेंगे, रेशो। देखो 10 चौक 40 है, 40 भी आएगा, 8 छिंग 48 है, 48 भी रहेगा। तो 48 में से 40 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 भी, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 8 चौक 32, 10 छिक्का 60, यानी 8 चौक 32 है, 10 छिक्का 60, 60 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 28, यहाँ बचेगा 28 जी। तो यहाँ से जी और बी का क्या निकाल लेंगे हम, रेशो। तो 8/28 हम काट भी सकते हैं किससे, 4 से, 4 से नहीं 8 से कट जाएगा, 8 से 24 यानी 1/3, ये आ गया, ठीक। अब देखो टोटल वर्क निकालें अगर हम, यहाँ बी की वैल्यू क्या 3 और जी की वैल्यू क्या 1, किसी में भी रख दो, यानी कि 4 या 12 प्लस 6 एकम 6 इंटू में 10। तो यहां से क्या आ गया, टोटल वर्क। ठीक, यानी 12 6 18 यानी 180 आ गया टोटल वर्क। अब हम क्या बोला था उसने, 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 लड़के यानी 4 बॉयज, बॉयज की एफिशिएंसी 3 यानी 4 थी 12 प्लस 2 लड़कियां यानी 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा यानी 12 2 14, तो 180/14, इसे हम काटेंगे तो 2 से कट जाएगा यानी कि 90/7। तो ऐसा कुछ है, देखो ऐसे ही आएगा, पर लेकिन हमारा ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं तो गलती की है। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इसने बोला 4 लड़के और 6 लड़कियां, 4 बॉयज और 6 गर्ल्स 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 6 लड़के यानी 6 बॉयज और 4 लड़कियां, 4 लड़कियां 4 गर्ल्स 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने देखो 10 चौक 40, ठीक, बॉयज, यहाँ 8 छिंग 48, ठीक, तो यहाँ 8 बचा। अब गर्ल्स की बात करें तो 8 चौक 32 और 10 छिक्का 60, 60 में से 32 जाएगा तो 28 यानी 28 गर्ल। तो यहाँ से 8/28, देखो यहाँ 24 नहीं है, सॉरी, यहाँ 24 ना होकर के 28, हमने ये थोड़ा गलत लिख लिया, यहाँ क्या था 28, इसे हम काट सकते थे 4 से। तो यहाँ भी कितना आएगा फिर हमारा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो ये आती है एफिशिएंसी। तो यहाँ यानी कि बॉयज की कितनी है 7, 4 सत्ते 28, यहाँ कितना आता फिर, ठीक, बॉयज की एफिशिएंसी 7 यानी 4 सत्ते 28 प्लस गर्ल्स की कितनी है 2, 6 दूनी 12 इंटू में 10, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक, यानी 28 और 12 40, 400 अपॉन कितनी, 4 लड़के 2 लड़कियां, 4 लड़के यानी कि 4 सत्ते 28 प्लस 2 लड़कियां, 2 दूनी 4, तो
तो यानी ये आ गया 400 अपॉन 28 4 32। इसे हम काटेंगे किससे, 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 2 से भी कट सकता है यानी 25 अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, अब तो मैच कर गया ये ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है, जल्दी जल्दी में क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तो आसान सही है, इसमें कह रहा है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। ठीक है जी, वर्गाकार मैदान है, चारों ओर दौड़ना उसे, तो कितना समय लेगा। तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, चाल कितनी दी है 9, लेकिन यहाँ दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे हमने बदल लिया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, दूरी कितनी होगी, देखो 25, यानी कि वर्गाकार मैदान है, 25 की एक भुजा, तो 25 चौका 100, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100। टाइम हमें निकालना है। ठीक, देखो 9 दूनी 18, 2 जाएगा इधर, 5 से काटेंगे 20, तो 20 दूनी 40, तो यहाँ से टी आ जाएगा 40। ये पूछा, ये रहा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर रखा गया। ठीक है, यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता है तो 420 रुपए अधिक मिलते। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, साधारण ब्याज है 3 वर्षों का, वो कह रहा है कि अगर 2% अधिक दर पर रखा जाता तो इसका मतलब 3 वर्षों का 3 दूनी 6, तो 6% अधिक बढ़ जाता। ठीक, जो 6% अधिक बढ़ता ब्याज वो 420 रुपए अधिक होता, तो इसका मतलब 6% की वैल्यू कितनी है 420। तो यहाँ से क्या निकालना हमें, मूल्य, कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 6 से हमने काटा, 6 7 42, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, 70 सॉरी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी 7000 आ जाएगी, जो कि दिया है ऑप्शन डी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें कह रहा है कि ये दिया हमें सीरीज, 14वां पद निकालना, कर दो। देखो इसका तो फॉर्मूला होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, ठीक, यानी nवा पद, इसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस n माइनस 1d। a क्या होता है पहला पद, n क्या होता है कौन से पद निकालना है तुम्हें, d क्या होता है यानी इनका डिफरेंस, अंतर एक तरह से। ठीक, तो कह रहा है 14वां पद निकालना हमें, तो कह सकते हैं t14, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ यार, फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ इसलिए मैं। a क्या 14 प्लस n माइनस 1, n क्या 14, 14 में से एक जाएगा 13 इंटू डी क्या डिफरेंस, यानी कि देखो डिफरेंस जो निकलता है यानी कि सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। ठीक है, तो 10 में से 14 जाएगा -4, ये क्योंकि सीरीज देख सकते हो घट रही है, तो इसका मतलब माइनस में आएगा जो 14वां पद आएगा। ठीक, 14 13 चौका 52, तो माइनस के क्या 52, तो 52 में से 14 जाएगा तो -38। तो बस ये क्या था, कुछ नहीं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था पूरा। बढ़े आगे, करो। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी 5,000 निकाल लेता है, क्यू 4,000 निकाल लेता है और आर 6,000 का अतिरिक्त निवेश करता है। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो जाता है। ठीक है जी, पी का हिस्सा निकालना है हमें। देखो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना देखना, ठीक है, पहले एक बार खुद सोल्व करो फिर मेरा देखो। इसने बोला पी क्यू आर, यानी पी क्यू और आर तीनों ने 20,000 का निवेश किया, यानी 20 के 20 के और 20 के। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 5 महीने के बाद पी इतने रुपए निकाल लेता है, यानी 5 महीने तक तो तीनों ने समान निवेश किया, तो 5 महीने का जो निवेश होएगा, क्योंकि आपको पता है जो लाभ होता है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है। तो 5 महीने के लिए तो तीनों ने समान निवेश किया, यानी कि 5 महीने तक, 5 मंथ तक, यानी 20 पंजे 100 के, 20 पंजे 100 के, और यहाँ 20 पंजे 100 के। अब ये कह रहा था कि 5 महीने बाद पी 5,000 रुपए निकाल लेता है, यानी 20 में से 5 जाएंगे 15, तो 5 महीने के बाद वो जो निवेश कर रहा है वो 15 निवेश कर रहा है 15 के। ठीक,
क्यों 4,000 निकाल लेते हैं, यानी 20 में 4 जाएंगे 16, तो ये निवेश कर रहा है 16 के, लेकिन आ रहा है वो 6,000 बढ़ा देता है, तो 20 और 6 26, तो इसका मतलब वो 5 महीने के बाद 26,000 निवेश कर रहा है। तो वर्ष के अंत में, तो 5 महीने के बाद इसका मतलब है 7 महीने तक उन्होंने ये निवेश किया। अब तो इसका मतलब अगर मैं 7 मंथ बाद देखूं तो यानी 15 सत्ते 105 के ये हो जाएगा, 16 सत्ते 112 के हो जाएगा, ये 26 सत्ते यानी कि 7 6 42 को 2 का हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये हो जाएगा 182 के। अब देखो 5 मंथ ये हो गए, 7 मंथ ये हो गए, इन्हें जोड़ना और पड़ेगा, यानी कि पूरे 1 साल की अगर हम बात करें 1 ईयर, तो 105 और 100 205 के, ठीक, 112 और 100 212 के, ये 282 के, ये ठीक, के से के खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो लाभ है यानी प्रॉफिट का जो रेशो है वो यही रहेगा, यानी कि 205 ये रेशो, 212 ठीक, और 282, ठीक है जी। ये कट भी सकता है क्या? नहीं, चलो इन्हें जोड़ देते हैं, तो लाभ जो कुल हुआ अगर इन्हें हम जोड़ें, 2 और 2 4 5 9, ठीक, 8 और 1 9, ये भी 9, 2 2 4 और 2 6, तो 699, जो कि बराबर है किसके, टोटल प्रॉफिट कितना है 34,950, ठीक है। ये कट सकता है क्या डायरेक्ट? 5 रिम 45, 5 रिम 45, 4 49, 5 36, देखो 5 से कट रहा है, तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। ये क्या पूछा था, पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, पी का हिस्सा, पी यानी शुरू का, ये इसका हिस्सा निकालना। 50 किस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पी का हिस्सा आ जाएगा, यानी कि देखो जीरो तो आएगी लास्ट में, 5 पंजे 25 ये, ठीक, 5 दूनी 10 ये आएगा, 10 250, 10 250, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। बढ़े आगे कीजिए। इसमें कह रहा है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत इतने यानी 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इतने रुपए है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, देखो इसे थोड़ा समझने में ही आपको टाइम लगेगा, बस देखो और करो। देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, इसने बोला है एक त्रिभुजाकार क्या है, खेत, ये हो गया जी। ये कह रहा है इसकी ऊंचाई, इसकी यानी खेत का जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना है, ऊंचाई अगर h है तो आधार कितना होगा 3h, ठीक है जी। यदि खेत की जुताई की लागत इतने रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, टोटल इतने रुपए खर्च हुए हैं। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, यही है खेला इस पूरे क्वेश्चन का। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, देखो क्षेत्रफल आएगा क्या, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है जो कि दिया हुआ है। अब ये क्षेत्रफल है, देखो ये किसके बराबर होगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना। देखो टोटल रुपए हुए हैं इसके इतने खर्च, कितने 333.18, ठीक है। इतने रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर खेत जोतने में कितने रुपए लग रहे हैं 24.68 ये रुपए लग रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं इसे 24.68 से डिवाइड कर दूं और फिर मल्टीप्लाई कर दूं 100 की, तो यहां से क्षेत्रफल ही आया, सिंपल सी बात है। तो बस ये सोल्व करना है, तो यहां से h की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, देखो देखो h यहां हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, नहीं ऊपर बचेगा खाली ये 3318, नीचे बचा ये 24, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई 100, देखो 3 जाता है ये इधर नीचे और 2 है ये जाता ऊपर इधर, ये बस इसे अब क्या करना, सोल्व करना, कर दो, यहां से h की वैल्यू निकलेगी। देखो 3 से अगर हम इसे काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, ठीक है जी। 2 से अगर हम इसे काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है जी, ठीक। 9
9 चौक 36 क्या कट सकता है क्या? 1234 यानी डायरेक्ट ये एच स्क्वायर। कैलकुलेशन है बस, अब कुछ नहीं। 11106 नीचे क्या 1234 यहाँ 100। देखो सिंपल सी बात है, एच स्क्वायर तो ऐसी वैल्यू आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी नंबर। तो परफेक्ट देखो ये तो है ही, तो ये भी ऐसी आएगी जैसे 4 9 25 इस प्रकार। तो 9 से देखते हैं, 9 चौक 36, 9 से कट रही है देखो ये, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा खाली 900। तो 900 का मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब h की वैल्यू आ गई 30। तो क्या पूछा है हमें? इसका आधार, आधार क्या 3h यानी कि 3 इंटू 30, तो ये क्या आ जाएगी 90। तो 90 दिया हुआ है ये रहा। बढ़िया आगे, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर इतनी रह गई। गांव में मूलतः यानी कि शुरुआत में रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है। इसने क्या कहा, मतलब एक गांव में जितनी संख्या थी, यानी हमने मान ली 100 थी संख्या, 10% लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब 10% की मृत्यु होगी तो बचे 90। ठीक, तो जो बचे 90 उसके 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। तो 25% लोगों ने जब गांव छोड़ दिया, बचेंगे कितने? 75% गांव। ठीक है, तो ये 75% जो बचे वो कितने हैं? 2025 ही। हमें बताने शुरू में कितने थे, यानी 100 की वैल्यू बतानी है बस। तो कर दो इसे सोल्व। देखो 90 मल्टीप्लाई 75% का मतलब 3/4। देखो इतने बेसिक से बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है, बस इसे सोल्व करो। देखो 9 से कट रहा है सीधा सीधा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है जी, यहाँ बच्चा 10। देखो 3 से भी कट रहा है, ठीक, 4 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 75 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 यानी 10 की वैल्यू क्या आ गई? 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30। तो ये आ गई 10 की। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 10 से। तो यहाँ से 100 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3000। 3000 किसमें दिया है? ये रहा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बढ़िया, आगे बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है कि यदि 851 यानी रुपए 851 को ये रेशो दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में, ठीक, 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहले भाग का मान, देखो ये तो सिंपल सा है, नहीं 1/2 रेशो, 2/3 रेशो, 3/4 ये दिया हुआ रेशो। ठीक, देखो अगर हमें नीचे की वैल्यू खत्म करनी है तो कैसे कर सकते हो? 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12 2 छिक्का 12, यहाँ 6 बचा। ठीक, 12 दूनी 24, 3 8 24, ये यहाँ 8 बचा। ठीक, 12 3 36, 4 9 36, यहाँ 9 बचेगा। तो ये सिंपल रेशो आ गया। ठीक, अब इसने पूछा था तीनों मिलाकर टोटल रुपए हैं 851, यानी कि 8 6 14 और 9 14 और 9 23। ठीक है, 8 9 17 अच्छा 23। तो 23 की वैल्यू कितनी दी है? 851। ये हमें क्या निकालना? पहले भाग का मान, यानी 6 का मान निकालना। 23 से अगर हम इसे काटें तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी? 23 चौका 92, यानी 23 थी 69। ठीक, 70 यानी 16 बचा, यहाँ ये हो जाएगा 161। तो 23 7 21 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 37। हमें निकालनी है 6 की वैल्यू, तो दोनों तरफ कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 7 42, 2 का 4, 6 3 18 और 4 22। तो ये आना चाहिए। देखो ये रहा ऑप्शन डी, क्या हमारा सही। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। करें आगे, करो। इसमें कह रहा है कि उन युग्मों की संख्या के बारे में जिनका महत्तम समापवर्तक 15 और लघुत्तम समापवर्तक 138 हम निश्चित रूप से कह सकते हैं क्या? देखो थोड़ा दिमाग पे जोर दो, ठीक है, थोड़ा सोचो, आप इसे कर लोगे आसानी से। अब देखो मैं बताता हूं। इसने बोला HCF 15 दिया हुआ है और LCM 138 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि ये जो जोड़े हैं यानी पेयर हैं, ऐसे केवल 2 युग्म उपस्थित हैं, ऐसा कोई भी पेयर नहीं हो सकता, या ऐसे कई पेयर हो सकते हैं,
या ऐसा केवल एक पेयर हो सकता है। अब देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जो दो संख्या होती हैं, जैसे एक संख्या ये है और एक संख्या ये है मानो, ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में से कॉमन होगा ये होगा एच, यानी ये क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। और इसका एलसीएम क्या होगा इन दोनों संख्याओं का, जो कॉमन है एच और ए और बी, ये हो गया एलसीएम। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं हमेशा जो एलसीएम है, ठीक, वो एचसीएफ से कट सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 15 जो है 138 को तो काट ही नहीं सकता, ठीक, तो ये एचसीएफ कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये पेयर संभव ही नहीं है कि जिनका एचसीएफ 15 आ जाए और एलसीएम 138 आ जाए। मैंने इसका रीजन बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा कोई युग्म उपस्थित नहीं है, ये हो सकता है, इसका ऑप्शन बी यही है। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है इसे, ये दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, सिंपल सी बात है। तो 5/18 ये होगी 4, बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी दिया 500, समय हमें निकालना, तो बस सोल्व कर दो। देखो 20 पंजे 100 अपॉन 18, यहाँ क्या 500 अपॉन टी, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 18 इधर जाएगा, टी इधर आएगा नहीं, 18 पंजे 90, तो 90 आ गई टाइम, लेकिन हमें बताना मिनट में, ये क्या है सेकंड, ठीक है। तो मिनट में बताना, तो टी क्या हो जाएगा 1.5 मिनट, ठीक, क्योंकि 90 को हम क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड, ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही। बढ़े आगे करो। इसमें कह रहा है कि 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है, ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हमें। तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, 50 प्लस 40, ठीक, माइनस 50 इंटू 40 अपॉन 100, ये होता है ना। तो 50 और 40 90, माइनस 5 चौक 20 ये और अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 90 माइनस 20, तो क्या आएगा 70। तो एकल छूट जो आएगी वो क्या आएगी 70%। देखो इतना तो मैंने आपको करके बताया, आपको करना नहीं है, ये तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। 50 40 90, ठीक, और 5 चौक 20 ऊपर आएगा 2000 और नीचे रहेगा अपॉन में 100 से काटेंगे तो बचेगा 20, यानी कि 90 में से 20 जाएगा तो सीधे 70, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऐसे ही हो जाता है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने इसमें कितने क्वेश्चन करवाए हैं 20 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी वीडियो में इतना एनफ है, ठीक है। बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहो तो मैं लाइव क्लास भी ले सकता हूं, बताना जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। लाइव में ये फायदा होता है कि आप साथ के साथ करते रहते हैं, और कोई डाउट भी होता है तो वो भी आप पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।